जसपुर कांड का मुख्य आरोपी जफर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके से गिरफ्तारी हुई है। जफर पर 1 लाख का इनाम था। अलीगढ़ में बड़ा हादसा हुआ, 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग दबे, राहत और बचाव का काम अभी भी जारी। आज से यूपी पीईटी की परीक्षा, 2 पालियों में यूपी पीईटी की परीक्षा, 37 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल। 2 दिन के पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी अलीगढ़, एटा, मुरादाबाद जिलों का करेंगे दौरा। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यूपी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। मंत्री जितिन प्रसाद कल प्रयागराज में करेंगे मीटिंग। आज अखिलेश के गढ़ में हुंकार भरेंगे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। आजमगढ़ पहुंचेगी सावधान यात्रा, दोपहर 1 बजे रैली को करेंगे संबोधित। जिले में अपराध रोकने पर नाकाम उधम सिंह नगर के एसएसपी टीसी मंजुनाथ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाई कड़ी फटकार। लगातार बढ़ रहे अपराध पर सीएम नाराज। नोएडा के मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत, पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की आशंका। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर संतोष यादव के सगे भाई राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कुशीनगर में अवैध संबंध बनाने से मना करने पर युवकों ने किया युवती का वीडियो वायरल। युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने 3 लोगों पर किया है मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ के अस्तपुर गांव में अपने ऊपर लगे SC/ST मुकदमों से तंग आकर परिवार ने की इच्छा मृत्यु की मांग। घर के बाहर पोस्टर किया चस्पा। कानपुर में 3 दिनों से लापता बच्चे का शव बरामद हुआ। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे मौके पर। बिजनौर में नाराज लोगों ने थाना परिसर में लाश रखकर हंगामा किया। डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप है। निजी डॉक्टर के खिलाफ मृतक के परिजनों ने तहरीर दी। हापुड़ में बैंक कर्मचारी से लूट करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। बैंक कर्मी से लूटे हुए 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए। जौनपुर वाराणसी के बीच हाईवे पर 2 बसों के आमने सामने से टक्कर हो गई। एक महिला की मौत हुई, 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। नोएडा से स्विट्जरलैंड घूमने गए दंपति को अबू धाबी की पुलिस ने रोका। पुलिस ने प्रवीण की पत्नी को वापस इंडिया भेजा। क्रिमिनल से शक्ल मिलने पर पति को गिरफ्तार किया। खटीमा में सीएम धामी ने किया मंडी समिति में खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। अधिकारियों को किसानों का सारा धान खरीदने के निर्देश दिए। रंगशाला की जगह युद्ध स्थल बनी नैनीताल नगर पालिका। ओपन थिएटर में लगे बैनर पोस्टर को फाड़ने से नाराज रंगकर्मियों ने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के ऑफिस पर घेराव किया। नैनीताल के कैला खान और आलूखेत में हुए भूस्खलन के बाद दहशत में ग्रामीण है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शासन को जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्र का समाधान करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में बल्ब चोर दारोगा सस्पेंड हो चुका है। बल्ब चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कार्रवाई हुई। फूलपुर थाने में तैनात था आरोपी दारोगा। भदोही में आज से 18 अक्टूबर तक होगा रंग बिरंगे कालीन मेले का आयोजन। 60 देशों से 350 से ज्यादा खरीदार रहेंगे मौजूद। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। अयोध्या में होने वाले छठे दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए राम की पैड़ी पर हवन पूजन हुआ। साधु संतों की मौजूदगी के बीच मां सरयू से प्रार्थना की गई। बलरामपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप। अधिकारियों के साथ मोटर बोट पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कासगंज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मरीजों से की बात। मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। काशी दौरे पर सीएम योगी ने फ्लीट रोककर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। महिला को भिजवाया अस्पताल। महिला के परिजनों ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। मऊ के मधुबन तहसील के दुबारी क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। रिंग बांध टूटने से गांव में भरा पानी। गांव से लोगों का पलायन जारी। देवरिया जिले में बरहज क्षेत्र में बाढ़ से 100 घरों में पानी घुसा। सरयू नदी में आए उफान के कारण चारों तरफ पानी ही पानी। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले में उफान आने की वजह से सड़क पर आया मलबा। 3 घंटे तक हाईवे पर लगा लंबा जाम। दोनों तरफ से लगी वाहनों की लंबी कतारें। श्रावस्ती में किसानों की हजारों बीघा धान की फसल बाढ़ में समा गई है। किसानों की हजारों से ज्यादा कृषि योग्य जमीन और फसल जलमग्न हो चुकी है। अल्मोड़ा में भारी बरसात के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। कृषि विभाग ने जिले में बरसात से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
उत्तरकाशी में लगातार बारिश ने किसानों की फसलों को इस बार भारी नुकसान पहुंचाया। पहाड़ों में किसानों की फसलों को इस बार मौसम की मार झेलनी पड़ी। पहाड़ों पर किसान मायूस। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात की। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और राहत चेक वितरित किए। हरदोई में बाढ़ में समाये 10 घर, भाजपा विधायक और डीएम ने बांटी पीड़ितों को राहत सामग्री। कहार कोला गांव में गर्रा नदी कर रही है कटान। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदला। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। लोगों के घरों में घुसा पानी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुना दिया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच करवाने की मांग की थी। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार है। 104 से ज्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। अस्पतालों में डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं। अतिरिक्त वार्ड बनाने की तैयारी। कासगंज में एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री सुनील वार्ष्णेय के माता पिता का स्मृति दिवस में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कानपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के विकास के लिए चलाई जा रही है योजनाओं पर चर्चा। सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी कर रहे चोरों में से एक चोर को दुकानदारों ने दबोचा। दूसरा चोर सामान लेकर वहां से भागा। व्यापारी चोर। रायबरेली में जिला अस्पताल में अज्ञात गैस का रिसाव हुआ। गैस के रिसाव से मरीजों के दम घुटने लगे। नाक व गले में जलन और दम घुटने से मरीज तीमारदारों और पैरामेडिकल स्टाफ में भगदड़। कानपुर देहात में बच्चों से धक्का मार गाड़ियों में धक्का लगवाया जा रहा है। धक्का लगवाते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। पुखराया कस्बे में दिखी स्कूल प्रशासन की लापरवाही। वाराणसी कोर्ट में हत्या के मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा। वर्ष 2012 में कब्रिस्तान को लेकर 4 लोगों की हत्या की गई थी। मामले में महिला आरोपी को आज। चंदौली में आभूषण केंद्र और साड़ी की दुकानों में चोरी। रोशनदान के सहारे चोरों ने घुसकर लाखों रुपए की चोरी की। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखीमपुर जा रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में सड़क हादसा हो गया। 4 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। डिप्टी सीएम के स्कॉट में चल रही एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त। द्रौपदी की डांडा 2 ग्लेशियर हादसे में 11वें दिन एक और शव को रेस्क्यू किया गया है। शव को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। शाहजहांपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार पुलिसकर्मी ने कूदकर बचा ली जान। दमकल की गाड़ी ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। लखनऊ में हुसैनगंज में शॉर्ट सर्किट से तार के खंभे में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवती के गले से छीनी सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आरोपी फरार। बदायूं में डबल मर्डर के हत्या आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गर्भवती महिला उसकी बहन की हुई थी हत्या। पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। नोएडा गाजियाबाद में जीएसटी विभाग के अधिकारियों की छापेमारी। गर्ग हार्डवेयर और जय हार्डवेयर नाम की कंपनी पर छापेमारी हुई। हापुड़ में 150 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने का मामला। ग्राम सभा की सरकारी जमीन बेचने के मामले में 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। डीएम के आदेश पर सामने आया फर्जीवाड़ा। हरदोई में अवैध रूप से खाद्य कारोबार कर रहे संचालक पर छापेमारी हुई है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने छापेमारी की। त्योहारों के मद्देनजर मिलावट पर नजर। कौशाम्बी में 15 दिन पहले गुजरात के कारोबारी से 15 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 4 अंतरजनपदीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। नशा करने के दौरान दोनों में हुआ था विवाद। हरिद्वार में डीएम और एसपी की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल लगाकर ठगी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गर्भवती महिला उसकी बहन की हत्या हुई थी। मेरठ की बदहाल सड़कों को देखकर चढ़ा सपा विधायक अतुल प्रधान का पारा। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में दरी बिछाकर धरने पर बैठे। जसपुर में यूपी पुलिस की रेड के दौरान महिला की मौत का मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गाजीपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जगह जगह पर स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने लोगों से कभी दूरियां नहीं बढ़ती। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड बन गया है। अभी तक बद्री धाम में 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अभी कपाट बंद होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। रायबरेली में शराबी पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारा पति हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।
आजमगढ़ में घाघरा नदी का रिंग बांध टूटा। बांध टूटने से लगभग 200 घर के संपर्क टूटे। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर यातायात बंद है। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आपदा में जनहानि पर तत्काल 4 लाख का मुआवजा होगा। अंगभंग की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख की सहायता होगी। जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव और पंचबद्री ध्यान बद्री यात्रा मार्ग खस्ता हाल है। आलम यह है कि मार्ग जगह जगह टूटा पड़ा है। ऐसे में इससे सफर करना बेहद मुश्किल। जालौन में 7 साल की मासूम बच्ची मलंगा नाले में डूबी। सूचना पर ग्रामीणों और परिजनों ने नाले में खोजबीन शुरू की। अब तक खोजबीन जारी है। कौशाम्बी में नाव पर सवार होकर सांसद और ट्रैक्टर पर बैठकर विधायक ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद। नारायणपुर, शिवपुर और मरीचवा जैसे गांव में मुश्किल हालात बने हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जताई नाराजगी। प्रशासन पर बद इंतजामी का लगाया है आरोप। सिद्धार्थनगर में तेज बहाव से नदी में गिरा पूरा मकान गिरने का वीडियो आया सामने। कल दोपहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। गोंडा में भारी बारिश के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर ऊपर है। लगभग 130 गांव बाढ़ से प्रभावित है। गाजियाबाद में गोली लगने से एक शख्स की मौत। मकान में संदिग्ध लोगों को देखकर मकान मालिक ने चलाई गोली। गोली लगने से एक शख्स की मौत की खबर। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी रही। मरने वाले शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। हापुड़ में जीएस मेडिकल कॉलेज में 7वीं मंजिल पर काम करते वक्त इंजीनियर आदिल की गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव और पंचबद्री ध्यान बद्री मार्ग खस्ता हाल है। आलम यह है कि मार्ग जगह जगह पर टूटा है। जालौन में 7 साल की मासूम बच्ची मलंगा नाले में डूबी। सूचना पर ग्रामीणों और परिजनों ने नाले में खोजबीन की। गोताखोरों की मदद से खोजबीन जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।